तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि ऑर्डर बाय का यूज़ एसक्यूएल में किस लिए किया जाता है। तो बेसिकली हम इसका जो यूज़ है वो इसलिए करते हैं कि डेटा को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करा सकें। जैसे जैसे कि मेरे पास एक टेबल है प्रोडक्ट नाम की। तो इसे हम एक बार रन करते हैं, इसमें चेक। ठीक है, तो देखिए हमारा डेटा ये। अब मैं चाहता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस है ये देखिए एक फॉर्म में नहीं है, कभी कोई 800 है, कोई 150 है, कोई 500 ऐसे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आईडी के बेस पे असेंडिंग से डिसेंडिंग हो रहा है। ठीक है, अगर लेकिन मेरे को चाहिए कि भाई कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हो, कि जो सबसे हाईएस्ट प्राइस है वो टॉप पे आए और जो सबसे लो प्राइस है वो बॉटम में आए। तो इसके लिए हम ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं। तो ये ऑर्डर बाय हमें किसके बिहाफ पे चाहिए, मतलब हमें जो टेबल को है वो शो कराना है, वो किस कॉलम के बिहाफ पे कराना है। हमें कराना है कॉस्ट प्राइस के बिहाफ पे। तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इसके बिहाफ पे कराना हमें क्या कराना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना है। ठीक है ना, मतलब टॉप से लेके बॉटम में। तो डिसेंडिंग का यूज़ करेंगे, देन इसे रन कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे टॉप वैल्यू 1000 है इसकी, फिर 800 है, फिर 520, फिर 500। तो ऐसे करते करते ये नीचे बिल्कुल टॉप पे तो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो क्या है, 12। अगर हमसे असेंडिंग में चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, हमें असेंडिंग लिख देना है। ठीक है, इसको हम करते हैं रन। तो देखिए ये असेंडिंग में आ गया 12, 18। सबसे सबसे लोएस्ट वैल्यू टॉप पे आ रही है और सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू बॉटम में आ रही है। ठीक है, वैसे मैं इसकी बात दूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में ही होता है। अगर आप ये असेंडिंग यूज़ भी नहीं करेंगे तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही शो होगा। देखिए, ठीक है। और अभी आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें कि आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।